दोस्तों, मैंने जनगणना की एक कहानी बताई थी जिसमें सीमा और प्रभात जी की वो स्टोरी थी जिसे लाखों लोगों ने देखा, हजारों टीचर्स ने भी देखा होगा। तो ऐसी ही एक और एक महिला टीचर हैं जिनकी काफ़ी उससे भी ज़्यादा रोचक उनकी कहानी है। उन्होंने भी अपनी इच्छा जताई और मेल किया कि सर हमारी भी ऐसी एक कहानी है, अगर आप लोगों के बीच में लाएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जब उनकी कहानी मैंने सुनी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग उनकी कहानी है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है उनकी कहानी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। ये जो जनगणना में ड्यूटी लगी थी तो बहुत सारे टीचर इससे नाखुश भी थे, खास तौर से कुछ महिला टीचर्स जो कि असमर्थ थी। कुछ प्रेग्नेंट थी, 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी, कुछ जो है 1 साल के बच्चे की माँ, 2 साल के बच्चे की माँ थी। कुछ ऐसी महिलाएं टीचर्स हैं जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनके रिटायरमेंट में 1 साल 6 महीने बाकी हैं, तो वो फील्ड का काम करने में असमर्थ हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, अपनी मांग को लेकर कुछ महिला टीचर्स जो है वो मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट पर जाती हैं धरना देने के लिए। ये अप्रैल की बात है जब उनका नाम जनगणना लिस्ट में आया था। वहाँ पर जाती हैं और कहती हैं कि कम से कम जो इसमें असमर्थ है उनका नाम तो काट दिया जाए, बाकी जो स्वस्थ हैं वो तो अपना ड्यूटी करेंगे ही करेंगी। इसी सिलसिले में दोस्तों काफ़ी महिलाएं वहाँ पर इकट्ठा होती हैं। 2-3 दिन जो है वो आती जाती रहीं। तो तपन भी थी और काफ़ी गर्मी थी, उमस परेशानी बहुत था। अब दोस्तों, जब वहाँ पर जाती हैं तो गर्मी का दिन, तमाम परेशानियाँ। तो वहाँ से जब लौट रही थी कुछ महिलाएं, सड़क से वो गुजर रही थी कि चलो कोई साधन पकड़ कर फिर अपने अपने घर जाया जाए। 3-4 बजे का वक्त होगा। तभी एक महिला टीचर जिनका नाम गीतांजलि उर्फ गीता होता है। दोस्तों, गीतांजलि की उम्र जो है वो 30 साल की होती है। एक प्राइमरी में वो टीचर होती है। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, शादी की बात जो है वो चल रही थी। लेकिन उनके साथ ये परेशानी थी कि उनके माँ की तबीयत खराब थी, उनकी भी तबीयत खराब रहती थी। तो वो सोचती है कि अगर मेरा भी नाम कट जाएगा तो सही रहेगा, और अगर नहीं कटेगा तो भी कोई बात नहीं, जो मुझसे ज़्यादा असमर्थ हैं उनका नाम काट दिया जाए। तो इसलिए वो महिलाओं के साथ गई थी। लेकिन जब वो लौट रही थी तो दोस्तों उनको जो है वो चक्कर आ जाता है और वो सड़क पर गिर जाती हैं। गिरने के बाद अचेत अवस्था में आ जाती हैं। अब वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती हैं। 8-10 जो महिला टीचर्स थीं वो परेशान हो जाती हैं। महिलाओं का दिल वैसे भी कमज़ोर होता है, तो वो हाय हाय करने लगती हैं। और तभी वहाँ से एक लड़का जो है वो अपना टेम्पो लेके गुजर रहा था। वो भीड़ देखता है तो सोचता है क्या हो गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया। फिलहाल साइड में लगाकर जब उस बीच में जाता है, और भी लोग थे, तो अब वो देखता है, कहती हैं कि बस ऐसे ही गिर गई, इनकी तबीयत खराब हो गई, कोई हॉस्पिटल पहुंचाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अब दोस्तों अफरा तफरी मची हुई थी। उस लड़के का नाम मुकेश होता है। मुकेश सोचता है कि अगर अभी एम्बुलेंस वगैरह बुलाएंगे देर हो जाएगा, और वो जो है अपने गोद में गीतांजलि को उठा लेता है, अपने टेम्पो में लाकर लाता है और कहता है कि आप लोग जल्दी बैठिए, इनको जो है हॉस्पिटल मैं ले चलता हूँ। तो 4 टीचर्स वहाँ पर बैठ जाती हैं गीता को संभालने के लिए, बाकी जो है वहीं पर रह जाती हैं और वो अपने अपने घर चली जाती हैं। मुकेश उन्हें एक हॉस्पिटल में लेकर जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जाकर इमरजेंसी वार्ड में जो है उसका एडमिशन हो जाता है गीता का। ये चारों महिला टीचर्स उसके साथ थीं और जो मुकेश था वो भी साथ में था। जब उनका जो है उनको एडमिट कर दिया जाता है, डॉक्टर जो है दवा लिखते हैं और भर्ती का पर्ची वगैरह बनाने के लिए, चूँकि प्राइवेट हॉस्पिटल था तो पैसे तो कदम कदम पर लगने थे। जब मुकेश को पर्चा थमा देते हैं, सोचते हैं यही अभिभावक होंगे। अब वो दोस्तों महिला टीचर्स जो थीं कहती हैं कि वो अपने पर्स देखने लगती हैं, तो 1000-2000 उनके पास होता है कैश, तो वो जो है मुकेश को दे देती हैं। लेकिन वहाँ पर करीब 4000-4500 का बिल बन जाता है। दवाओं का, तमाम दवाएं, ग्लूकोज वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, प्लस भर्ती का कागज़, ये सारी चीज़ें, कुछ जांचें,
और उसके बाद वो सारा चीज़ अपने जेब से बाकी वहन करता है, सोचता है क्या इन लोगों से मांगूं, उसके पास थे पैसे, वो लाकर दवा वगैरह देता है और गीतांजलि का जो है वो इलाज शुरू होता है। तब तक गीतांजलि को कुछ कुछ होश आ चुका था, बस यही था कि कमजोरी थी और वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, बीपी वगैरह लो हो गया था और डिहाइड्रेशन हो गया था, पानी की कमी जो है वो शरीर में हो गई थी, वैसे भी वो दुबली पतली थी। अब दोस्तों उसके बाद डॉक्टर जो है वो इलाज शुरू करते हैं और आधे घंटे में जब ग्लूकोज शरीर में कुछ जाता है, 3-4 इंजेक्शन उसमें डाला जाता है, ग्लूकोज में मिलाया जाता है, तो उनको थोड़ी ताजगी महसूस होती है। वो अपनी पूरी तरीके से आंखें खोलती हैं और बगल में मुकेश जो है वो स्टूल पर बैठा हुआ था। मुकेश को देखती हैं बड़े ध्यान से, मुकेश का चेहरा, और उसके बाद देखती हैं कि मैं किस हालत में यहाँ पर पड़ी हूँ। अगल बगल सर घुमाकर देखती हैं तो इधर बेड, और उसके बाद उनके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुकेश जो है कहता है क्या हुआ, कुछ कहीं दर्द हो रहा है क्या, अभी हालत आपकी कैसी है? गीता कहती हैं कि हाँ दर्द हो रहा है। जब वो दर्द के बारे में पूछता है तो सर हिलाती हैं, कहती हैं सिर थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है। उसके बाद ये निकल कर जाता है, क्योंकि जो चारों महिला टीचर थीं वहीं पर बैठी थी कुछ देर पहले, लेकिन उनको भी घबराहट होने लगी थी। इमरजेंसी में कोई चीखते हुए आ रहा, कोई एक्सीडेंटल आ रहा, तमाम चीज़ें, तो वो बाहर ही बैठी थी। और मुकेश दोस्तों दिल का मजबूत पुरुष होते ही हैं, तो वो बगल में बैठा था। उसके बाद जब होश आता है, बाहर जाता है, तो वहाँ पर एक टीचर होती हैं जिनका नाम मनीषा होता है। मनीषा से कहता है कि ऐसा है कि वो बुला रही हैं। मनीषा भाग कर जाती है, और भी लोग जाते हैं, तो जो सिस्टर थी उनको कहते नहीं इतने लोग मत आओ, आप लोग बाहर ही रहिए। जाती हैं तो मनीषा को देखते वो रोने लगती हैं। उसके बाद वो ढांढस बंधाती है। मुकेश भी कहता है अरे टेंशन मत लो, आप ठीक हो जाओगी। फिर वो पूछती हैं कि कौन कौन है यहाँ पर, तो बताती हैं कि हम 4 लोग हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरे घर पे फ़ोन लगा दो, मम्मी को बता दो। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। तो ये कहती है अभी मम्मी को बताओगी तो वो घबरा जाएंगी, और अगर उन्हें बुलाना है तो इसी टेम्पो से, जो मुकेश का टेम्पो है, ये वहाँ पर जाएं और उनको लेकर चले आएं। बातचीत हुई और तब तक काफ़ी देर भी हो चुकी थी। तो कहती है ठीक है, और तुम लोग भी अपने घर जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी लोग इंतज़ार ही कर रहे होंगे और घर पर भी काम ही होगा। तो आप लोगों को ये छोड़ देंगे और यहाँ पर एक जो मनीषा है वो रह जाएंगी, और ये जाएंगे मेरे घर पे मेरी माँ को लिवा लाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों बातचीत होती है। मुकेश 3 महिला टीचर को बिठाता है और उसके बाद वहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो है वो गीता का घर होता है। पहले उनके घर पर ये सारी लोग जाती हैं। वो गीता की माँ से बात करती हैं, जिनका नाम सुधा होता है। सुधा से कहती हैं कि ऐसी बात है कि बस थोड़ी सी परेशानी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पानी की कमी हो गई है, अभी वो ठीक ठाक हैं और आप जो है साथ में चले जाइए। उन्हें तसल्ली देती है कि इनको घबराहट ना हो, क्योंकि वो भी करीब 60 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। उसके बाद वो फटाफट तैयार होती हैं। माँ की चिंता तो दूसरी होती है, क्योंकि वो जानती हैं कि लोग कम ही बताते हैं, हालत ज़्यादा ख़राब होती है। बार बार वो मुकेश से कहती हैं सच बता दो। कहता है अरे आंटी ऐसी कोई बात नहीं, आप खुद चल कर देख लीजिए। और फिर वो उन लोगों को जो है बिठाता है, फिर जहाँ जहाँ उनका था, रास्ते में था, उनको छोड़ देता है। उनकी माँ को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। अब दोस्तों शाम को करीब 7 बजे मुकेश सुधा को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है, और सुधा जैसे अपनी बेटी को देखती हैं, वो बेड पर बैठी हुई थी, आराम हो चुका था, वैसे ही माँ बेटी एक दूसरे को देखकर रोने लगती हैं। मनीषा भी वहीं बैठी थी। उसके बाद मुकेश और मनीषा समझाते हैं कि अरे आंटी आप चुप रहो, ढांढस बंधाओ। तो इस तरीके से जो है उन दोनों को तसल्ली देते हैं। और फिर ये होता है कि जो है गीता कहती हैं कि पैसे जो भी लगे हैं, किसने लगाए हैं, ले लीजिए। मनीषा कहती हैं कि पैसे तो सबने थोड़े थोड़े लगाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है इन्होंने ज़्यादा ही लगाया है और इन्होंने बहुत मेहनत किया है, ये नहीं होते तो बहुत परेशानी हो जाती।
तो इनका भैया का जो है पैसा वो दे दो। तो वो कहती हैं ठीक है, मेरा एटीएम ले लो और तुम जाओ इनके साथ पैसे निकाल कर ले आओ, उसके बाद अपने घर जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि घर आपको भी जाना होगा, आपके भी बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे। उसके बाद मनीषा और मुकेश जाते हैं एटीएम पर। दोस्तों वो 15,000 रुपये बोली थी, 15,000 वो निकाल कर लाते हैं और गीता फिर उसमें से 5-6 हज़ार रुपये मुकेश के हाथ पर रख देती हैं। मुकेश कहता है अरे रहने दीजिए, पहले आप ठीक हो जाइए, पैसे बाद में देखे जाएंगे। कहती है नहीं नहीं। मनीषा भी कहती है अरे भैया क्या बात कर रहे हो, ऐसे कौन करता है, आप पैसे रख लो। वो कहता है कि मेरे तो इतने लगे भी नहीं हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये लगे होंगे, 3,000 लगे होंगे। गीता कहती कोई बात नहीं, आप रख लो और कल जो है आप अगर हॉस्पिटल आपके पास समय रहेगा तो आ जाना और मुझे मेरे घर तक छोड़ देना। वो कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन इतने पैसे जो है मुझे नहीं चाहिए। फिलहाल वो 3,000 रख के बाकी पैसे गीता को दे देता है। अब दोस्तों तब तक रात का वक्त हो जाता है। ये हुआ कि मनीषा को भी घर जाना है। मुकेश कहता है ठीक है मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। गीता से कहता है अगर कोई आपको परेशानी हो और अगर ज़रूरत है तो मैं रुक जाता हूँ। वो कहती हैं कि ज़रूरत तो रहेगी ही, क्योंकि मेरी मम्मी ये भी घबरा जाती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मैं जो भी होगा संभाल लूँगी, आप चले जाना, लेकिन कल आ जाना, आप समय रहेगा आपके पास तो, और अपना आप नंबर दे दो। वो अपना नंबर बताता है, गीता उसके नंबर पर कॉल कर देती है, कहती है मेरा नंबर है, और उसके बाद फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मनीषा को टीचर को जाके उनके घर तक छोड़ता है और वहाँ से भी उसका घर, खुद मुकेश का घर जो था वो 30 किलोमीटर दूर होता है। अब दोस्तों मुकेश जो है अपने घर जाता है रात को 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद देखता है कि बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पर गीता ने भेजे हुए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आप बहुत अच्छे हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मदद की, और आपको मैंने और 3,000 रुपये आपके नंबर पर भेज दी हूँ। जब ये सब मैसेज देखता है और उसमें लिखा था लास्ट में कि कल हो सकेगा तो आप सुबह आ जाना, जब ये सब देखता है उसके बाद खा पी के अपना सो जाता है, गुड लक का रिप्लाई कर देता है व्हाट्सएप पे। और फिर उसके बाद सुबह वो उठता है 8 बजे, नहा धोकर तैयार हो जाता है, हॉस्पिटल के लिए टेम्पो लेकर निकल देता है, जाता है 2 गिलास अनार का जूस रास्ते से पैक करवाता है और उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचता है। जाता है, गीता को देखते ही वो बैठी हुई थी, नमस्ते करता है, मैडम नमस्ते। वो मुस्कुराती हैं, कहती है अरे नमस्ते क्यों कर रहे हो। उसे देखते ही उनका चेहरा चमक जाता है और उसके बाद वो स्टूल पड़ा था वहाँ पर, कहती हैं बैठो, और जो उनकी माँ थी वो बगल के बेड पर सो रही थी, क्योंकि वो भी रात की जगी हुई थी। उसके बाद पूछती हैं कि कब पहुँचे थे रात को, बताता है कि पहुँच गया था 10:30 बजे। उसके बाद कहता है कि आपने ये पैसे क्यों भेजे, क्या ज़रूरत थी। कहती हैं अरे मुझे पता है आपके पैसे होने चाहिए, आपने पैसे ज़्यादा लगाए हैं, पैसों के बारे में बात मत कीजिए, आपने इतना किया वही बहुत है, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो जूस देता है, कहता है ये ले लीजिए, पी लीजिए। वो कहती हैं क्या है, कहता अनार का जूस है। कहती है अरे मैं इतना थोड़ी पीऊँगी। तो कहता है कि 1 गिलास जो है वो आंटी के लिए है, पीती हैं। उसके बाद कहता कुछ और खाना है, तो कहती है कुछ खाने का तो मन कर रहा है चटपटा सा। बाहर जाता है, समोसे ले आता है। उसके बाद खाती हैं। फिर जो उनकी मम्मी थी वो जग चुकी थी, बैठी थी, बातचीत होती है। तो कहता है कि अभी आपकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर क्या बोले हैं, आज छुट्टी होगी क्या होगी। गीता कहते हैं कि अभी डॉक्टर आएंगे तो बताएंगे। डॉक्टर आते हैं तो जब रिपोर्ट देखते हैं तो प्लेटलेट 1 लाख के आसपास था, हीमोग्लोबिन भी 8 ही पॉइंट था। वो कहते हैं कि अगर 1 दिन और रुक जाती आप तो थोड़ा आपको ज़्यादा आराम हो जाता, अगर आप चाहें तो जा भी सकती हैं, कुछ दिन की दवा ले लीजिए फिर आकर दिखा लेना, लेकिन आप रुक जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। वो कहती है मैं क्या करूं। मुकेश से कहती हैं कि अब क्या करूं मैं, डॉक्टर साहब ऐसे कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गीता कहती हैं लेकिन यहाँ रहने की समस्या है, मम्मी तो रह नहीं सकती, इनको बिना नहाए धोए पानी नहीं पीती हैं, देखो ये परेशान हैं। कहता है कोई बात नहीं, मैं इनको छोड़ आता हूँ। वो कहती हैं ठीक है, मैं किसी टीचर्स को फ़ोन करके बुला लेती हूँ।
अब ये हुआ कि जो उनकी मम्मी थी जाने को नहीं कह रही थी सुधा, लेकिन उन्होंने बोला कि मम्मी तुम चली जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं किसी को बुला लेती हूँ। जब वो चली जाती हैं, टेम्पो में बिठा के उनके घर पे छोड़ आता है, तो फिर वो कॉल करती हैं मुकेश को, कहती हैं कि ऐसा है, अब किसको कॉल करूं, सारे बाल बच्चे वाले हैं। और एक को कॉल किया था तो वो कह रही थी ठीक है मैं रात को आऊँगी, लेकिन अगर आप ही रुक जाते तो आपका जो भी होता मैं दे देती। अब मुकेश कहता है कि ठीक है, पैसे की बात नहीं है, मैं रुक जाता हूँ। दोस्तों फिर हॉस्पिटल आता है, शाम का वक्त था, और उसके बाद फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है। फिर वो कहती हैं कि आप जो है पढ़े लिखे लगते हो, आपको बड़ी जानकारी है सब चीज़ों की, कितना पढ़े हो। वो कहता है कि मैंने बीएससी कर रखा है और मैं तैयारी करने के लिए दिल्ली में गया हुआ था। अपनी कहानी बताता है, वो हैरान हो जाती हैं, कहती है अच्छा आप इतने पढ़े लिखे हो। तो कहता है कि हाँ, और ये जो टेम्पू है, कहती है फिर ये आप टेम्पू चलाते हो। कहता है नहीं, टेम्पू मैं नहीं चलाता था, टेम्पू मेरे पिताजी चलाते थे, लेकिन अभी उनके पैर में काफ़ी चोट लग गई पिछले दिनों, तो वो चलाने में असमर्थ हैं। उनका पैर जो है ऐसा हो गया कि फ्रैक्चर हो गया, शायद कभी चला भी ना पाएँ, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा, और माता पिता ही हैं घर में। तो टेम्पो पड़ा था, मैं चलाने लगा, अब क्या करूं, धीरे धीरे चलाते चलाते जो है सीख गया, तो इससे खर्चा चल जाता है घर का। अभी तक मेरे पिताजी चलाते थे। उसके बाद वो कहती हैं अच्छा ये तो देखो अब यही है कि आप पढ़ रहे थे, वहाँ से आपको लौट कर आना पड़ा, फिर आगे क्या सोचा है। कहता है आगे अगर किस्मत रही तो पढ़ेंगे, नहीं तो अब क्या करें, अब काम पकड़ लिए हैं, यही करना पड़ेगा तो यही करेंगे। उसके बाद दोस्तों वो उसका हाथ थाम लेती हैं, कहती हैं वाकई में आप बहुत ही अच्छे हो। और दोस्तों इस तरीके से उन दोनों में बातचीत होती रही, और रात भर जो है मुकेश वहीं पर रहा और उनके लिए खाने पीने की चीज़ें लाता रहा, इधर उधर दवा वगैरह लाता रहा, बैठा रहा रात भर। इस तरीके से इन दोनों में दोस्तों आंखों ही आंखों में लगाव हो जाता है, एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे के दिल में जगह बन जाती है। और फिर उसके बाद अगले दिन डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं, ये उनको टेम्पो पे बिठाता है, गीता को उनके घर पर ले जाकर छोड़ता है। अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ थी। वहाँ जाते ही चाय वगैरह बनाती, उसको बिठाती, कहती बैठिए, चाय पानी देती हैं। और फिर इन दोनों में दोस्तों वहाँ से आने के बाद भी बातचीत होने लगता है। अप्रैल से मई आ जाता है। इनका नाम हालांकि जो जनगणना की लिस्ट में थी वो इनका नाम काट दिया जाता है। ये मेडिकल रिपोर्ट वगैरह लगा देती हैं तो इनको आराम मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों अब बातचीत करते हुए व्हाट्सएप पर मैसेज, फिर जो है उनको हॉस्पिटल फिर आना था तो उनके घर गया, उनको बिठा कर लाया, फिर से हॉस्पिटल में दिखाया, कुछ दिन की और दवा ली। इस तरीके से मुलाकात के दौरान जो गीता थी उनको लगा कि मुकेश बहुत ही अच्छा, बहुत ही सज्जन और बहुत ही सीधा साधा जो है वो लड़का है। मुकेश की उम्र करीब 27-28 साल की थी, है अभी फ़िलहाल, अभी तो ये कुछ ही दिन की कहानी है। और इन दोनों में दोस्तों गहरा लगाव हो जाता है, यूँ कहें कि प्यार हो जाता है, सच्ची मोहब्बत हो जाती है। एक दिन वो मैसेज बार बार किया करती थी तो 2-3 मैसेज लास्ट में डिलीट कर देती थी। मुकेश कहता है कि आप ये कुछ मैसेज डिलीट क्यों कर देती हो आखिर। वो कहती है मुझे डर लगता है कि कहीं आप पढ़ ना लो। तो वो कहते हैं, मुकेश कहता है आखिर ऐसा क्या आप भेज देती हो कि आपको डर लगता है और कि मैं पढ़ ना लूँ। व्हाट्सएप पर ही बात हो रही थी, उसके बाद वो भेज देती हैं। हार्ट की इमोजी थी और आई लव यू उसमें लिखी थी। जब ये मैसेज फ्लैश होता है और ये पढ़ता है तो दोस्तों ये हैरान हो जाता है। फिर कॉल पर बात होती है। वो कहते हैं कि आप सच में बहुत अच्छे हो और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ।
मुकेश कहता है आप सोच समझ कर ये कह रही हैं या फिर ऐसे ही कह रही हैं, मैं बेरोजगार आदमी। कहती हैं कोई बात नहीं, बेरोजगारी से क्या होता है, आप दिल के तो सच्चे इंसान हो। और फिर दोस्तों इस तरीके से अब इन दोनों में काफ़ी गहरा लगाव है, मिलते जुलते हैं। और अब इनकी यही तमन्ना है कि आगे अपने जीवन को एक साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें, शादी करें, आगे जो भी होता है। अब अभी परिवार में इन्होंने कहा नहीं है, अपने अपने परिवार में, लेकिन दोस्तों इन दोनों में प्यार हो चुका है। तो आगे उम्मीद करते हैं कि इनकी शादी हो और अच्छे से अपना ये जीवन गुजारें। फिलहाल दोस्तों ये रही गीता और मुकेश की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।